हेलो माय डियर स्टूडेंट, राजस्थान एपीयू की वैकेंसी भी एडवर्टाइज हो चुकी है और आप लोग के लिए एग्जामिनेशन की डेट भी फिक्स हो गई है। सिलेबस भी आउट कर दिया गया है। अब क्वेश्चन ये उठता है कैसे हम अपनी तैयारी को करें। देखिए, भरते तो बहुत से लोग फॉर्म है, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि एक बहुत बड़ी जो संख्या होती है वो बाहर कर दी जाती है। तो आज के वीडियो में आप लोग को ये बताया जाएगा कि कैसे आप अपनी तैयारी को करें, कैसे अपने रणनीति को अपनाएं, कैसे आप अपने डेली के रूटीन को सेट करें, ताकि आपको राजस्थान का एपीओ का प्री निकालने में बहुत आसानी हो जाए। तो आज आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहें, पूरा वीडियो देखते रहें। आपको जो जानना हो, जो आपको पूछना हो, आप जो कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, एक एक लोगों के हम आंसर बताए जाएंगे। आज के वीडियो में जो आपको एक डेली शेड्यूल्स आपको बताया जाएगा कि डेली अपने कैसे तैयारी करने के लिए डेली के रूटीन को सेट करें, वो आप लोग के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। वीडियो के साथ बने रहेंगे तो एक एक चीज़ आपको सब देखने को मिलेगा, समझने का मौका मिलेगा। और अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो आप ज़रूर और ज़रूर राजस्थान का एपीओ का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन निकाल लेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग एक एक चीज़ को जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब कर ले। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर एक ऐसा चैनल है जो आप लोग को हर समय अपडेट करता रहता है कोई भी नई जानकारी को लेकर। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, पहले हम आप लोग के साथ कुछ बेसिक बातें करना चाहते हैं, जो बेसिक नॉलेज आपको देना चाहते हैं, उसको आप देख लीजिए। फिर आगे हम आपके साथ और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, जो नंबर आप पोस्ट है वो 371 आई हुई है, और जो डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन है वो 2 सितंबर 2026, 2 सितंबर 2026। आप ये मत सोचिएगा कि बहुत ज़्यादा समय है, आप ये सोचिए केवल 90 डेज़ है, अप्रॉक्स 90 डेज़ है। जब आपको 90 डेज़ की फ़िक्र हो जाएगी तब आपकी पढ़ाई और तेज़ी से होगी। तो आप 2 सितंबर को 90 डेज़ में तुरंत कन्वर्ट करिएगा। तीसरी बात आपके लिए महत्वपूर्ण है कि जो एमसीक्यू आएगा उसमें 5 अल्टरनेटिव्स रहेंगे। आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चन को करना है। और जिस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं मालूम है, आप उसमें अल्टरनेटिव में पांचवा जो ई रहेगा या 5 नंबर लिखा रहेगा उस पर आप टिक करोगे। नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, और जो नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की है। अगर 3 क्वेश्चन आपके लगातार गलत होते तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स के होंगे, 2 आवर्स के होंगे। ये बेसिक जानकारी आपको मालूम होनी चाहिए, आप लोग को पता भी होगा। अब डियर स्टूडेंट, इसके देखिए सिलेबस है। सिलेबस को हमने 4 पार्ट में आप लोग के लिए डिवाइड किया है। पहला पार्ट है मेजर एक्ट, दूसरा पार्ट है माइनर एक्ट, और तीसरा है लोकल लॉज, और चौथा है लैंग्वेज। ये 4 पार्ट में आपका सिलेबस है, और सिलेबस थोड़ा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा है। तो देखिए, मेजर एक्ट में ये मेजर एक्ट को प्लस कर दीजिए, माइनर एक्ट को प्लस कर दीजिए, लोकल लॉज को प्लस कर दीजिए, लैंग्वेज का, तो आपका 100 मार्क्स का बनेगा। तो मेजर एक्ट, माइनर एक्ट और लोकल लॉज, ये 3 मिलाकर आपको 70 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 70 प्रश्न आएंगे, 70 नंबर के होंगे। जो लैंग्वेज है वो 30 मार्क्स के होंगे। ठीक है। अब मेजर में हम लोग आ जाएं। एक चीज़ आप लोग को पता होगा कि जो मेजर है उसमें न्यू क्रिमिनल्स लॉ, ओल्ड क्रिमिनल लॉ दोनों सिलेबस में दिया गया है। तो आपको बीएनएस और आईपीसी साथ साथ पढ़नी है। आपको भारतीय न्याय संहिता और भारतीय दंड संहिता, आपको BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और सीआरपीसी को साथ साथ पढ़ना है। इसके साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम को इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ पढ़ना है। ये मेजर एक्ट का सिलेबस है। जो माइनर एक्ट है उसमें 5 पार्ट बटे हुए हैं। SC/ST एक्ट है, पॉक्सको है, JJ एक्ट है, आर्म्स एक्ट है, प्रोविजन एक्ट है। तो ये जो आपका ये माइनर एक्ट का सिलेबस है। और देखिए, जो लोकल लॉज हैं, यानी उसमें है राजस्थान का आबकारी अधिनियम, राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950, और राजस्थान लोक परीक्षा अधिनियम, जो 2 बने हुए उससे क्वेश्चंस आएंगे। तो ये जितना भी हमने आपके साथ चर्चा किया, इससे 70 नंबर के प्रश्न आएंगे, 70 क्वेश्चन आएंगे। लैंग्वेज से 30 आएंगे। इसमें 2 चीज़ें, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। 15 क्वेश्चन आपको जनरल हिंदी से आएंगे, 15 क्वेश्चन जनरल क्या नाम है इंग्लिश से आएंगे, 30 नंबर।
तो ये ध्यान रखिएगा, सभी पेपर का बराबर बराबर इम्पोर्टेंस है। ना आप हिंदी को इग्नोर कर सकते हैं, ना इंग्लिश को इग्नोर कर सकते हैं, सबको पढ़ना है आपको। तो ये सब कैसे पढ़ें, उसी के लिए आज ये वीडियो बनाया जा रहा है कि सबको एक साथ कैसे पढ़ें, और 90 दिन तक लगातार पढ़ेंगे तो आपका ज़रूर और ज़रूर आप क्रैक करेंगे। अब आगे देखिए वीडियो में कैसे आपको अपनी पढ़ाई करना है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग को 24 घंटे ऊपर वाले ने हम सब लोग को दिया है। 24 घंटे में 8 घंटे आप अपने लिए रिज़र्व कर लीजिए। 24 घंटे में 8 घंटे आप स्टडी के लिए रिज़र्व कर लीजिए, 8 आवर। ये और जो 8 आवर है ये लगातार आपको नहीं पढ़ना है। हम आपके लिए डेली स्टडी शेड्यूल आपके सामने लेकर आए हुए हैं, आपको एनालाइज करेंगे, समझाएंगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए 8 घंटे आप अपनी स्टडी के लिए रिज़र्व कर लीजिए। 8 घंटे जो अगर कोई आप प्रोफेशन करते हैं उसको आप करिए, आपकी कोई घरेलू जिम्मेदारी है उसको आप करिए, और 8 घंटे आप बिल्कुल आराम से साउंड स्लीप सोइए। तो जो 8 घंटे आपको स्टडी करना है उसी का शेड्यूल हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं। पहला है सुबह 6 बजे से 8 बजे। सुबह 6 बजे से 8 बजे जो 2 घंटे का समय आपको निकालना है, उसमें आपको लैंग्वेज पढ़ना है। उसमें आपको लैंग्वेज पढ़ना है जो 30 नंबर का आएगा, बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा और बहुत इजी भी होता है, बहुत भी इंटरेस्टिंग होता है। इसमें से 3 डेज़ आप पढ़ेंगे जनरल हिंदी। जनरल हिंदी जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को आप जनरल हिंदी पढ़िए सुबह 6 से 8, और रिमेनिंग जो 3 डेज़ है उसमें आप जनरल इंग्लिश पढ़िए, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो आपका हिंदी भी हो गया और आपका इंग्लिश भी हो गया। अब आपको ये चेक करना है कि जो आपने एक हफ्ते में 3 डेली 6 घंटे पढ़े, 2 घंटे डेली पढ़े, उसका आप 1 घंटे एमसीक्यू लगाइए। एमसीक्यू कब लगाइए? संडे को। यानी आप जो 2 घंटे 3 दिन पढ़े जनरल हिंदी, 3 दिन पढ़े जनरल इंग्लिश, संडे को बैठिए और 1 दिन आप क्या करिए, 2 घंटे बैठ के एमसीक्यू लगाइए। तो आपने इसकी स्टडी भी किया, एमसीक्यू लगाया, तो आपका धीरे 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 करके जनरल जो लैंग्वेज का पेपर है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अब आइए, फिर 8 बजे आप उठिए, फ्रेश होइए, ब्रेकफास्ट लीजिए, थोड़ा रेस्ट करिए, कुछ इन्जॉयमेंट करिए, फिर 10 बजे से 12 बजे बैठिए। बहुत क्रीम टाइम होता है ये स्टडी करने का। इसमें आप मेजर एक्ट उठाइए। मेजर एक्ट को 2 दिन, जैसे सोमवार मंगलवार को बीएनएस आईपीसी पढ़िए, बुधवार बृहस्पतिवार को बीएनडबलएस सीआरपीसी पढ़िए, बृहस्पतिवार शुक्रवार को बीएसए इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़िए। तो आपका क्या हो गया कि एक हफ्ते में आपको तीनों पढ़ने का मौका मिला, और 1 घंटे आप क्या करेंगे, संडे को बैठकर एमसीक्यू लगाएंगे 10 बजे से 12 बजे। ठीक है, एमसीक्यू में आप बीएनएस के एमसीक्यू लगाइए, बीएनडबलएस के लगाइए, बीएसए के लगाइए। देखिए आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं, मेजर एक्ट में जो ओल्ड क्रिमिनल लॉ है सिलेबस में ज़रूर डाला गया, लेकिन इसके क्वेश्चन बहुत ही कम आएंगे। ये मत सोचिएगा कि ओल्ड क्रिमिनल लॉ ज़्यादा आएगा, न्यू कम आएगा, क्योंकि ओल्ड क्रिमिनल लॉ चूँकि समाप्त कर दिया गया है, लेकिन अभी चूँकि उसके जो पुराने केसेस हैं कोर्ट में चल रहे हैं, इसलिए सिलेबस में डाला गया है। तो आपको ज़्यादा फोकस करना न्यू क्रिमिनल्स लॉ में। अब देखिए आपका क्या हो गया, एक दिन में लैंग्वेज भी आपने पढ़ लिया, मेजर एक्ट पढ़ लिया। फिर 12 बजे उठिए, लंच लीजिए, थोड़ा रेस्ट करिए, इन्जॉयमेंट करिए, फिर 2 बजे बैठिए। ये भी बहुत क्रीम टाइम होता है आपका। 2 बजे से लेकर 4 बजे आप माइनर एक्ट और लोकल लॉस पढ़िए। इसको भी डिवाइड कर लीजिए, 2 माइनर एक्ट को एक साथ पढ़िए और लोकल लॉस को पढ़िए। संडे को बैठकर इसका एमसीक्यू लगाइए। ठीक, अब आपका देखिए क्या है, लैंग्वेज भी कंप्लीट हो गया, मेजर भी हो गया, माइनर भी हो गया, लोकल लॉज हो गया। अब 4 बजे उठने के बाद शाम का समय है, कहीं जाना हो, कोई काम हो, आप आराम से करिए। फिर 8 बजे आप बैठिए और 10 बजे तक, और आगे पढ़ना चाहिए 11 बजे तक पढ़ सकते हैं। इसमें आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालिए। राजस्थान एपीओ के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको निकालिए, और भी स्टेट के जो एग्ज़ाम हुए, जैसे अभी यूपी का एपीओ हुआ है उसका पेपर निकालिए। आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को खूब लगाइए। जितना आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे उतने आप बूस्ट होंगे, उतनी आपकी बिल पावर स्ट्रांग होगी, उतना ही आपको क्या होगा, अच्छा लगेगा कि अब मैं निकाल सकता हूँ। और इसके साथ साथ जो केस लॉज हैं इसको भी देखते रहिए। केस लॉज में जो लीडिंग केसेस है क्रिमिनल लॉ के, माइनर एक्ट के, उसको देखते रहिए, और जो करंट केसेस है वो देखते रहिए।
ये डेली का अगर आपने शेड्यूल को फॉलो किया, देखिए आपको हमने हर 2 घंटे के बाद 2 घंटे का आपको गैप भी दिया जा रहा है। आप आराम से अपने काम को भी करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। अगर आपने डेली 8 घंटे ये अपनी स्टडी किया, आपको बहुत ताकत मिलेगी और आप देखिएगा जब आपका रिजल्ट आएगा एपीओ का प्री का, आप ज़रूर और ज़रूर क्वालिफाई करेंगे। डियर स्टूडेंट, ये जो डेली स्टडी शेड्यूल आप लोग के लिए बनाएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये कैसा लगा, कितना अच्छा लगा। और फिर हम आप लोग के लिए आगे भी ऐसे तैयारी करते रहेंगे। आपको और भी वीडियो बताएंगे कि बीएनएस में क्या क्या तैयार करिए, आईपीसी में क्या तैयार करिए। सारी चीज़ आप लोग के साथ एक एक अगले वीडियो में भी बताया जाएगा। अब ये स्टूडेंट, आप लोग को एक सूचना देना चाहते हैं, परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस जो है उसका क्लासेस चलती हैं ऑनलाइन मोड पर, और इसके साथ साथ उसका पब्लिकेशन भी होता है। तो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस ने आप लोग के लिए राजस्थान एपीओ के लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल पब्लिश किया है। कंप्लीट पहला पार्ट है, इसमें मेजर एक्ट है, इसमें सारे मेजर एक्ट है और उसके एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। फिर इसके बाद पार्ट 2 में माइनर एक्ट है और लोकल लॉज है। इसके सारे आपको स्टडी मटेरियल प्लस क्या मिलेंगे, एमसीक्यू मिलेंगे। पार्ट 3 में जो है लैंग्वेज है, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी के भरपूर स्टडी मटेरियल प्लस एमसीक्यू मिलेंगे। और ये तीनों पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकंड प्लस पार्ट 3 जो है वो 1450 रुपये का है। ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया है 9005078691, 9335144265। ये दोनों व्हाट्सअप नंबर में से किसी पर भी आप अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस भेज देंगे, नाम, पता, डिस्ट्रिक्ट का नाम, पिन कोड, और लिख देंगे कि मुझे जो है राजस्थान का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए। फिर आपको आगे की प्रोसीडिंग बता दी जाएगी। रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू आपका पैकेट आपके घर पर भेज दिया जाता है। आप लोग के लिए बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। ऑनलाइन मोड पर जो बैचेज है उसमें आप लोग को लाइव क्लास मिलेगी, जिसमें आप सर के साथ डायरेक्ट जुड़ेंगे और क्लास लेंगे। जब क्लास ओवर हो जाएगी तो उसका रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा जो आपके पास जीवन भर रहेगा। एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपके टेस्ट सीरीज होंगे। ये बैचेस कब से स्टार्ट होंगे, 15 जून 2026, 15 जून 2026 से ये आप लोग की क्लासेस स्टार्ट होगी। इसमें एनरोल्ड होने के लिए आप लोगों को जो 2 व्हाट्सअप नंबर बताया गया है उनमें से किसी भी व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना आधार कार्ड सेंड कर देंगे और लिख देंगे कि मुझे ऑनलाइन क्लासेस करनी है। आगे की प्रोसीडिंग आपको बता दी जाएगी। थैंक यू डियर स्टूडेंट। अभी राजस्थान एपीओ से जुड़े हुए आप लोग को डेली कोई ना कोई वीडियो और मिलेंगे, वो आपको बूस्ट करेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।